नमस्कार, आप सभी प्यारे मित्रों को हम लोगों के YouTube चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आज मैं श्री काल भैरव जी का जो मंत्र देने वाला हूँ और उसका विधि, आप उस मंत्र को सही विधि से कीजिएगा तो आप देखिएगा आपको फायदा जरूर मिलेगा। आपका कोई मनोकामना है, जैसे कार्य में सफलता प्राप्ति या फिर बहुत सारे ऐसे मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि आपका पूरा हो, तो उसी मनोकामना पूरा करने हेतु जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ, हाँ, वो मनोकामना आपका पक्का पूरा होगा। लेकिन दृढ़ संकल्प से कीजिए। विधि जो मैं बताने वाला हूँ श्री काल भैरव जी का ये मंत्र जाप विधि, आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको कम दिन में ही आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया या फिर शत्रुओं से आप बहुत परेशान है या फिर आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वशीकरण करना है, घर में अशांति चल रहे हैं, घर में समस्या चल रहे हैं, तो ये सब कुछ आप निश्चिंत होकर कर पाओगे श्री काल भैरव जी का इस मंत्र का और इस विधि के द्वारा। अभी देखिए, जो स्थान आप देख रहे हैं इसी स्थान पे हम लोग अपना अघोरी क्रिया पूजा, तांत्रिक क्रिया पूजा करते हैं प्रूफ के साथ। भाई देख लो कि ये हम ही लोगों का स्थान है। तो आपको अगर कोई भी संसारी क्रिया पूजा, तांत्रिक क्रिया पूजा, गौरी क्रिया पूजा करवाने हैं तो आप स्वयं आ जाइए, बंगाल में आके बैठ के करवा के जाइए। तारापीठ महाशमशान में भी करते हैं, अपने आश्रम में भी करते हैं, दूसरा शमशान में भी बैठ के करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको दिखाने का एक ही तात्पर्य है कि मैं जो आपको मंत्र और विधि दे रहा हूँ ना, उसको सही से कीजिए। आपको देखो ना, किसी के पास आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका जितना समस्या है सब समस्या आपका दूर हो जाएगा इस मंत्र और विधि के द्वारा। तो चलिए विधि में आपको बता देता हूँ, इस विधि को आप अच्छे से समझ लीजिए। एक, या तो आप कोई शिव जी के मंदिर में चले जाइए, भगवान शिव जी के मंदिर में, या फिर श्री काल भैरव जी का मंदिर है तो वहां पर भी जाइए। अगर कोई मंदिर नहीं है, कोई चिंता वाला बात नहीं, आप अपने घर में इस मंत्र का जाप कीजिए। और हमेशा याद रखिएगा, श्री काल भैरव जी का जो मंत्र जाप होता है ना, वो रुद्राक्ष के माला पे होता है, ठीक है। श्री काल भैरव जी रुद्र के ही तो अवतार हैं, भगवान शिव जी के ही तो अवतार हैं, तो रुद्राक्ष के माला में जाप कीजिए। घर में कोई भी एक स्थान आप साफ सुथरा कर ले, उस जगह में भोले बाबा का एक चित्र या फिर मूर्ति या फिर काल भैरव भगवान जी का चित्र या मूर्ति के सामने बैठ जाइए। लेकिन याद रखें, शुद्ध शाकाहारी खाना, प्याज लहसुन भी ना। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, तभी ये मंत्र आपका सिद्ध होंगे और आप अपने समस्याओं से दूर रह पाओगे। तो जिस दिन बैठिएगा उस दिन धूप दीप गूगल का धुनी लगाइए, भोले बाबा को या फिर काल भैरव जी को जिनका चित्र आप लगाए हैं उनको पंचोपचार पूजा कीजिए, धूप दीप दिखाइए, पूजा कीजिए, 5 तरह का मिठाई दीजिए। फिर आप इस मंत्र का जाप कीजिए। कि आप कोई भी एक शुभ दिन से कर सकते हैं या फिर शनिवार के दिन से भी प्रारंभ कर सकते हैं। शनिवार मंगलवार ये 2 दिन होता है, ये सब तांत्रिक क्रिया का दिन होता है, तो आप उस दिन से भी आप प्रारंभ करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपको ऐसा शुभ दिन देखना नहीं है, सिर्फ 108 बार मंत्र का जाप करना है, ठीक है। पहला दिन पंचोपचार पूजा करके सिर्फ 108 बार जाप करने हैं। ये लगातार इस विधि को आपको 8 दिनों तक करना है। हाँ, 8 दिनों तक के आपको मिठाई भोग ये वो आपके घर में जो भगवान को भोग देते हो, नुकुलदाना हुआ, बतासे हुआ, तो वो उसको ही आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। धूप दीप शुद्ध देसी घी का दिया जलाइए या फिर सरसों तेल का दिया जलाइए, कोई बात नहीं। आप दिया जला के धूप दीप लगा के मन को शांत करके इस मंत्र का जाप रोज 108 बार लगातार 8 दिनों तक कीजिए। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखिए, जैसे मंत्र जाप हो आपको कारण देने पड़ेंगे। अब कारण क्या है? मद, शराब, वो देने पड़ेंगे। आप एक छोटा सा गिलास लीजिए, एक बड़ा बोतल खरीद लीजिए, मतलब 180 ml का, जिसको नीब बोला जाता है। आप देसी भी दे सकते हैं, विदेशी भी दे सकते हैं। इस विधि में आप कोई भी दीजिए,
एक छोटा सा गिलास में थोड़ा रख दीजिए। जैसे मंत्र जाप खत्म हो उसके बाद आप रख के सीधा आ जाइए, कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए दरवाजा। हाँ, 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए दरवाजा बंद कर दीजिए। भोग देने के बाद मंत्र जाप हो गया ना, उठ के बाहर चले आइए, दरवाजा बंद कर दीजिए। अगर मंदिर में दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर का दरवाजा जब बंद होगा वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंदिर में आप परमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि भोले बाबा का मंदिर में शराब बहुत जगह में दिए नहीं जाते, लेकिन काल भैरव जी भगवान को दिए जाते हैं। तो आप घर में ही करिए इस क्रिया को, आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं है। फिर 8वें दिन, जब 8वां दिन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या क्या देने पड़ेंगे। 8 दिन में मंत्र आपका सिद्ध हो गया। 8वें दिन आपको एक नारियल देने होंगे, बाकला उसको देने होंगे 1.25 पाव, ठीक है। लाल कनेर का फूल दीजिए और फल फूल मिठाई शराब का भोग जरूर दे, लड्डू भी चढ़ाएं। फिर आप मंत्र का तो जाप आपका 8वें दिन आज खत्म हो गया। बाहर आइए, 5 मिनट के लिए दरवाजा बंद कर दीजिए। देखिएगा ये जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ, हाँ, इस मंत्र का जाप से आपका सब मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए मंत्र आपका स्क्रीन में आ गया। इस मंत्र का आप सही विधि से जाप कीजिए, आप देखना आपको पक्का आपका सब मनोकामना पूर्ण होगा ही होगा। निश्चिंत होकर कीजिए। मंत्र का हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ 108 बारी तो जप करने आप 10 या 15 मिनट में इजीली कर लोगे, जब मंत्र आपको पूरा याद हो जाएंगे। तो इसी प्रकार का देखिए, हम प्रोफेशनली कोई एंकर नहीं है कि आपको बहुत तरह से ऐसे मैं जैसे विधि मिलता है हमको, मैं वैसे ही आपको देने का प्रयास। तो ये सच के ऊपर अगर वीडियो पाना चाहते हो, सही विधि विधान के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा नया वीडियो आएगा ना आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय रहे। श्री काल भैरव जी भगवान जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर रहे। धन्यवाद। नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों, आप सभी को हम लोगों के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बिना मंत्र, बिना कुछ भी यंत्र के कैसे वशीकरण किया जाता है उसका एक मैं टोटका लेके आया हूँ। इस टोटके को आप कीजिए, देखिएगा आपका गर्लफ्रेंड आपके तरफ खिंचा हुआ चला आएगा। आपका प्रेमी लूटा हुआ है, आपका बॉयफ्रेंड लूटा हुआ है, आप भी कर लो, आपका भी प्रेमी आपके पास खिंचा हुआ चला आएगा। हस्बैंड वाइफ में समस्या है तो कोई चिंता नहीं, इस कार्य को करो, आपको देखो जरूर फायदा मिलेगा। तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आज ही हम लोग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी देखिए जो स्थान है, इसी स्थान पे हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं, अघोरी पूजा या तांत्रिक पूजा करते हैं। जो जजमान आके बैठ के अपना पूजा करवाते हैं, जो नहीं आ सकते हैं वो वीडियो कॉल के जरिए भी अपना कार्य को करवाते हैं। तो आप देख ही पा रहे, ये टोटली चार्जेबल है, इसमें फ्री में कुछ भी नहीं होते हम लोगों के पास। जो चार्जेबल पे कीजिएगा उसके बाद ही हम लोग आपके लिए कार्य करेंगे। और इस वीडियो को दिखाने का कारण एक ही है, तात्पर्य एक ही है कि मैं जो आपको टोना टोटका टिप्स दे रहा हूँ ना भाई, उसको आप ध्यान पूर्वक करो, आप श्रद्धा पूर्वक करो, आपको देखो सफलता मिलेगा। किसी के पास आपको जाने का जरूरत नहीं है। बहुत कोई बोलता है ना यूट्यूब का वीडियो देखते हैं भाई मेरा काम होता ही नहीं है, तो भाई आपको गुरु दीक्षा चाहिए, कोई चिंता नहीं है, आप स्वयं को गुरु मान लो, देखो आपको फर्क पड़ेगा। और इस वीडियो को 5 जजमान के पास शेयर कर दो, 5 व्यूअर्स के पास शेयर कर दो, ताकि उनका भी भला हो। दूसरे का भला कीजिएगा, देखिएगा आपको भी भला ही मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं क्या आपको टोटका है। देखिए कामया सिंदूर, ये रहा आपका केसर, और ये है ब्रह्मदंडी पेड़, ये मेन है ब्रह्मदंडी पेड़ का जड़। अब आपको कैसे करने हैं, रविवार के दिन, ठीक है, रविवार के दिन और उस दिन में अगर कोई शुभ दिन है रविवार, तो और भी सोने पे सुहागा है। तो रविवार के दिन इस कार्य को करने, सवेरे
नहा के साफ सुथरा कपड़ा पहनने के बाद एकदम चुपचाप चले जाना है। और आपको अगर ब्रह्मदंडी का जड़ आपको आसपास नहीं मिल रहा है तो बहुत आपके नियरेस्ट जहां पर नर्सरी है, जहां पर पेड़ बिकते हैं, वहां पर बोलिएगा, आपको पक्का ब्रह्मदंडी का जड़ वो लोग जुगाड़ करके दे देगा, उसका पेड़ दे देगा। तो उस पेड़ को लाके अपने घर के कोई एरिया में गाड़ दीजिए या फिर कोई ऐसा जगह में गाड़ के रख दीजिए। इस क्रिया को रविवार को करना है। रविवार को चुपचाप से निकलिएगा, नहा के साफ सुथरा कपड़ा पहन के। लड़की पुरुष सब कोई कर सकते हैं, नारी पुरुष सब कोई कर सकते हैं। हाँ, नारी स्त्री आपका जब पीरियड चल रहा होगा, महीना चल रहा होगा, तो कृपा करके उस टाइम पे ना करें, महीने के बाद करें। फिर आप जाइए चुपचाप से ब्रह्मदंडी का जड़ को लेके आइए, उसको थोड़ा पीस लीजिए। हाँ, पीस के एक लेप के जैसा हो जाएगा। जड़ तो गीला रहता है, सूखा भी होगा तब भी चलेगा, गीला हो तब भी चलेगा। उसमें शुद्ध केसर और कामिया सिंदूर ये दोनों को मिला देने हैं। फिर जिनको आप वशीकरण करना चाहते हैं उनका नाम लेकर, हाँ, आप 7 बार उनका नाम मनी मन में स्मरण कीजिए और श्री हनुमान जी से मनी मन में अरदास लगाइए कि आपका ये कार्य हो जाए। फिर आप उसको 3 दिनों तक अपने घर में जहां पर मंदिर है उस जगह में आप उसको रख दीजिए। और उसके बाद उस लेप को, जिनको आप वशीकरण करना चाहते हैं, चाहे सूख के डस्ट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, गीला है तो लेप है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसके बदन में आपको छुआ देना है। अपने उंगली में लीजिए, ऐसे हैंडशेक कीजिए, जैसे भी हो आप उसको बदन में छुआ दीजिए। देखिएगा फिर खेल, वो व्यक्ति आपके प्रति वशीभूत हो जाएगा। कुछ ही दिन में वो आपके समक्ष आके खुद से प्रेम निवेदन करेगा। हस्बैंड वाइफ का समस्या चल रहा है वो भी दूर हो जाएंगे। तो इस क्रिया को आप कीजिए, आपको देखिएगा सफलता जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय रहे। नमस्कार, आप सभी प्यारे मित्रों को हम लोगों के YouTube चैनल पर बहुत ज्यादा स्वागत है। आज मैं स्त्री या पुरुष वशीकरण का और एक टोटका लेके आया हूँ। ये टोटका बहुत ही इजी है, बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर सही विधि से आप करोगे तो पक्का जिनको आप वशीकरण करना चाहते हो, स्त्री या पुरुष, जो खुद ब खुद आपके पास चले आएंगे दोस्तों। तो इस क्रिया को आप कीजिए, एकदम पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बहुत कोई बोलता है कि हम लोग YouTube का वीडियो देखते हैं, भाई हमको YouTube से जो वीडियो देख के हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो भाई देखो, गुरु दीक्षा चाहिए। अभी जी देखिए, जो स्थान आप देख रहे हो ये स्थान मेरा कर्म स्थल है। जैसे बैनर पे भी देखो मेरा फोन नंबर दिख रहा है, तो ये मेरा कर्म स्थल है। ठीक है, तो मैं आपको जो दूंगा, हाँ, तो वो आप एकदम निश्चिंत होके कीजिए, देखिएगा आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। और इस वीडियो को आप 5 आदमी के पास शेयर कर दीजिए, अपने 5 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। उनका भला होगा तो आपका भी भला होगा और पक्का आपको देखो रिजल्ट मिलेगा। और मेरा आदेश रहा, आपको इस काम में रिजल्ट मिलेगा ही। अब देखिए मेरा कर्मस्थल कैसा, ये रात का दृश्य है। तो चलिए मैं आपको पहले विधि बता देता हूँ। विधि एकदम इजी है, आप आराम से कर पाओगे। तो आपको क्या चाहिए, आपको कामिया सिंदूर चाहिए, कपूर चाहिए, अच्छा कपूर, शुद्ध कपूर चाहिए। ये गोरोचन है, गोरोचन पिसा हुआ, देखिए ऐसे ढेला के जैसा गोरोचन आता है, तो गोरोचन पिसा हुआ, ऐसा लाल कपड़ा चाहिए इस विधि को आपको करने के लिए। और एक कमल का पत्ता चाहिए, आपको पद्म फूल, कमल पत्ता। ठीक है, तो ये सब लेके आप इस कार्य को कर सकते हैं। कैसे करना होता है पूरा बताता हूँ। गोरोचन अब देख लीजिए, ढेला रहता है, उसको पीस के उसको डस्ट बना लीजिए। फिर लाल कपड़ा देख लीजिए आप अच्छा से। फिर एक कमल का पत्ता लगेगा, देख लीजिए। कामिया सिंदूर लगेगा, देख लिया आपने। ठीक है, और कपूर लगेगा। तो आपने सब कुछ देख लिया, नोट कर लिया। अब आपको क्या करने होते हैं, अब आप पूरा इस विधि को अच्छे से आप सुनो, देखो आपको फायदा जरूर मिलेगा। रविवार के दिन एक कमल का पत्ता लेके आइए,
जो जो मैंने सामग्री बोला सबको एक जगह में मिक्स कीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल दीजिए, उसका एक पेस्ट इंक बना लीजिए। फिर आप एक मोर का पंख अगर जुगाड़ कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। मोर का पंख से लिखने से क्या होता है, फटता नहीं है। अगर जुगाड़ कर सको, नहीं तो ऐसा कुछ ले लीजिए जब उस इंक से आप उस कमल का पत्ते के ऊपर लिखोगे ताकि पत्ता फट ना जाए, तो उस हिसाब से आप कुछ एक जुगाड़ कर लो, एक जुगाड़ लगा लो। रुई भी ले लो, कॉटन ले लो, उससे भी आप लिखो। एक लकड़ी के ऊपर रुई लगा के, एक माचिस का तीली के ऊपर रुई लगा के फिर उससे आप लिखो, आपका हो जाएगा। तो जुगाड़ आप कर लिए, आप कर पाओगे, आपको पता है, तो आप कर लिए। फिर रविवार के दिन उस कमल के पत्ते के ऊपर उनका नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद उसको लाल कपड़ा जो दिया हुआ है, उस लाल कपड़े में उसका जिन स्त्री या पुरुष का वशीकरण करना चाहते हो उनका नाम लिखना है। वो लाल कपड़ा जो दिया हुआ है उसमें उसको रख के फिर आप कोई भी एक सुनसान एरिया में गाड़ दीजिए। और फिर पीछे और घूम के नहीं देखना है, एकदम सीधा घर चलाना है। घर चलाइए, देखिएगा जिन व्यक्ति को वशीकरण करना चाहते हैं ना, वो व्यक्ति कुछ ही दिन के अंदर आपके प्रति वशीभूत हो जाएंगे। इसी प्रकार का सच्चा और सही जानकारी और सही विधि और सही टोटका वीडियो पाने के लिए आज ही हम लोगों के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत आपको इंफॉर्मेशन का वीडियो मिलेगा, आपको जिंदगी में सहायता के लिए बहुत मिलेगा वीडियो। और हम लोगों के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय रहे। नमस्कार, आप सभी प्यारे मित्रों को हम लोगों के YouTube चैनल पर आज हार्दिक स्वागत है। आज मैं श्री काल भैरव, भगवान श्री काल भैरव जी का जो सावर मंत्र, महाशक्तिशाली सावर मंत्र, इस मंत्र को जाप करके और विधि सही पूर्वक आप कंप्लीट कर लेते हो तो स्वयं श्री भैरवनाथ जी आपको खुद आके आशीर्वाद देंगे। उनका प्रत्यक्ष रूप आप अपने ऊपर अनुभव कर पाओगे। तो अभी जो स्थान देख रहे हो, ये स्थान हम लोगों का कर्म क्रिया स्थल है। ये स्थान पे ही हम लोग अपना पूजा पाठ, हवन क्रिया, यज्ञ ये सब करते हैं। तो आप देख ही पा रहे हो, बहुत कोई जजमान आके स्वयं बैठ के हम लोगों के पास अघोरी क्रिया पूजा या फिर तांत्रिक क्रिया पूजा करवा के जाते हैं, जो आप प्रूफ के साथ देख पा रहे हो। हाँ, आप पूरा प्रूफ देख रहे हो। इसी कारण से हम लोग ये दिखा रहे हैं कि देखिए, मैं अपना भी प्रचार कर रहा हूँ कि जो कोई हम लोग ये पूजा पाठ करके ही खाते हैं, हाँ, ये मेरा रोजी रोटी है। और रहा बात आपको ये दिखाने का और एक कारण है, ताकि आप जब इस मंत्र का जाप करो, आप निश्चिंत होकर करो कि आपको सही जगह से, सही विधि के ऊपर, सही मंत्र के ऊपर वीडियो मिला है। तो श्री काल भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए जो जो मैं आपको विधि बताता हूँ, इस विधि को आप कीजिए। देखिएगा, आपका शत्रु परेशान करते हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा आप वशीकरण भी कर सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा आप ब्लैक मैजिक रिमूव भी कर सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा अगर आपको ऊपर कोई टोना टोटका कर दिया तो वो भी आप दूर कर सकते हैं, या फिर आपको कोई तांत्रिकी बाधा है तो वो भी आप दूर कर सकते हैं। तो इस मंत्र का जो प्रभाव है, एक अलौकिक प्रभाव है, और हमेशा जो सच के ऊपर होता है। तो वो वीडियो आप देख पा रहे हैं, जहां पर मैं पूरा को सही विधि बताऊंगा, सही मंत्र दूंगा, ताकि आप जब इस मंत्र का जाप करो तो आप स्वयं अपने परेशानियों को खुद दूर कर पाओ, किसी के पास आपको जाने का जरूरत नहीं पड़े। तो अभी आप देखिए, विधि इस प्रकार है। जो मंत्र आपको दिए जाएंगे, इस मंत्र को श्री काल भैरव जी का मंदिर में या फिर शिव मंदिर में, जहां पर शिवलिंग स्थापित है वहां पर नहीं, जहां पर शिव जी का मूर्ति है वहां पर, अगर देखिए पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप अपने घर का एक स्थान साफ सुथरा करके श्री काल भैरव जी का एक चित्र, आप एक आसन बिछा के, एक पीढ़ा लगा के, या फिर पीढ़िया नहीं है तो ईंटा लगा के उसके ऊपर आसन बिछा के,
फिर आप श्री काल भैरव जी का चित्र स्थापित करें। फूल, धूप, दीप, शुद्ध देसी घी का दिया जलाए या फिर सरसों तेल का भी आप दिया जला सकते हैं। नैवेद्य में आपको गुड़ से बनी हुई खीर भैरव जी को अर्पण करने हैं। शक्कर से बना हुआ कोई भी नैवेद्य, मिठाई, इसको भी आप अर्पण करें। और जो मैं मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को रुद्राक्ष के माला में जाप करने होते हैं। तो आप पूरा अच्छे से विधि को समझ लीजिए। रुद्राक्ष के माला में जाप करने होते हैं 1008 बार। अभी दिन आप कोई भी मंगलवार या फिर कोई भी शनिवार के दिन से इस विधि को आप प्रारंभ कर सकते हैं। मंत्र जाप आपको रात्रि काल 11 बजे के बाद ही करने होंगे। श्री भैरव जी का मंत्र थोड़ा उग्र है, तो आप डरे नहीं, निश्चिंत होकर आप जाप कीजिए। उसके बाद 1008 बार रुद्राक्ष के माला में जाप करने होंगे। इस जाप को आपको करने में कम से कम 1 घंटा टाइम लग जाएगा। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको मनोकामना पूर्ण हो तो उसी के ऊपर यह मंत्र। इस विधि को आपको लगातार 21 दिनों तक जारी रखने होंगे। ब्रह्मचर्यता का पालन कीजिएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिएगा। जिस दिन विधि प्रारंभ कीजिएगा उसके पहले दिन आप कोई भी ऐसा खाना ना खाएं जहां पर मांस, मच्छी, ये सब का खाना ना खाएं। और प्याज, लहसुन को भी एकदम हटा दीजिए। फिर इस विधि को आप कीजिए। एक्चुअली ये विधि ज्यादातर जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, तो आप बोलोगे कि आप क्या भैरव जी का दर्शन किए? नहीं, भैरव जी को अनुभव किए हैं हम लोग। उस मंत्र के द्वारा मेरे जजमान जो आते हैं उनका भला करने का कोशिश करते हैं। हम लोगों का जो कार्य होता है ये चार्जेबल होता है, फ्री में हम लोग नहीं करते, क्योंकि ये मेरा रोजी रोटी है। जहाँ पर रोजी रोटी है भाई, वहाँ पर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो भाई खाएगा क्या? चलिए वो सब छोड़िए। अब इस विधि को आपको 21 दिनों तक करने हैं। जैसे 21 दिन हो जाएगा, आज का डेट कलयुग है, यहाँ पर देवी देवता आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होंगे, लेकिन आप पक्का अनुभव करोगे, 100% आप अनुभव करोगे कि आपके आसपास कोई है। तो जैसे ही आपको लगे, आपको एक कनेर का फूल का माला बनाने होंगे, और वो फूल 108 कनेर का फूल का एक माला बना के, जैसे ही आपको अनुभव हो, मंदिर में कर रहे हैं, भोले बाबा के सामने या फिर काल भैरव जी के मूर्ति के सामने, या फिर आप अपने घर में कर रहे हो भैरव जी का चित्र के सामने, तो आप साथ साथ जैसे अनुभव हो, कनेर का फूल का माला आप भैरव जी का चित्र के गले के ऊपर पहना दीजिए। ठीक है, फिर आप मन ही मन में आपका जो मनोकामना है भैरव जी का समक्ष रख के, भगवान भैरव देव जरूर आपका मनोकामना पूर्ण करेगा, सारा जिंदगी का मुश्किल दूर कर देगा। और इस मंत्र को अगर किसी को व्याधि हो गया, मतलब बीमार है, ठीक से दवाई नहीं लग रहा है, तो इस मंत्र से झाड़ने से उनको भी फायदा मिलेगा, उनको सही से दवा लगेगा। लेकिन अगर बीमार हो तो भाई डॉक्टर के पास पहले जाओ, फिर मंत्र तंत्र करो। दवा के साथ दुआ का भी जरूरत होता है, तब करो, दुआ के लिए करो भाई। अगर दुआ ही दवा का काम करेगा तो ऐसा मत करना। ठीक है, तो आपको जैसा जो मैं विधि बता दिया हूं, इस विधि के द्वारा आप करो, आप देखो, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। अभी देखिए आपके स्क्रीन पे मंत्र दिख रहा है। इस मंत्र का पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस मंत्र को जैसे बोला गया है, जिस विधि के द्वारा बोला गया है, इस मंत्र को उस विधि के द्वारा कीजिए। आपको देखो सफलता का प्राप्ति जरूर होगा। और इस वीडियो में आप देख रहे हो, अभी बहुत कोई बोलते हैं यूट्यूब का वीडियो देख के हम लोगों को कोई भी फायदा नहीं होता है, टाइम देते हैं। भाई इस वीडियो को आप 5 आदमी के पास शेयर करो, जरूर फायदा होगा, दूसरे का भला होगा तो आपको भी फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ा गुरु दीक्षा चाहिए होता है।
अभी गुरु दीक्षा आपको है नहीं तो आप चिंता मत करो, स्वयं को गुरु मानो। आपके ऊपर आपका माता पिता वो गुरु है, जिनसे आप शिक्षा लिए वो गुरु है। और सबसे बड़ा गुरु परमेश्वर महादेव, देवों का देव महादेव। तो आप निश्चिंत होके इस विधि को कीजिए, आपको देखिए जरूर सफलता का प्राप्ति होगा। तो इस तरीके का और भी ज्ञान का वीडियो और सही विधि का वीडियो पाने के लिए आज ही हम लोगों के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा आपको फायदा जरूर मिलेगा। हो सके तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय रहे। नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों, माता रानी के भक्तों, आप सभी को हम लोग के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। आज मैं काल भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए जो मैं मंत्र आपको देने वाला हूँ, उस मंत्र को आप सही विधि विधान से कीजिए। देखिए, अगर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं श्री काल भैरव जी के आशीर्वाद से, आप उस मंत्र के द्वारा धन संपत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबका एक प्रोसेस रहता है। आपका शत्रु का विनाश कर सकते हैं, वशीकरण कार्य में भी कर सकते हैं। अगर कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर दिया, उसको भी रिमूव कर सकते हैं। अभी धन संपत्ति प्राप्ति मतलब आपको गड़ा हुआ खजाना नहीं मिलेगा, आपको कार्य में जब सफलता मिलेगा। जैसे मैं कार्य करता हूँ, कार्य में जब सफलता आते है तो पैसे भी आते हैं, तो उस हिसाब से तो आपको बहुत तरह का लाभ प्राप्त होगा। तो मंत्र का विधि मैं पूरा आपको बता देता हूँ। अभी देखिए, जो स्थान है, इसी स्थान पे हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं, अघोरी तांत्रिक पूजा। तो आप स्वयं आके बैठ के अपना कर्म क्रिया करवा सकते हैं। अगर कोई आपको शमशान में करवाना है पूजा या फिर मेरे आश्रम में, तो आप जैसा मर्जी वैसा आप आके स्वयं बैठ के अपना पूजा करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको विधि बता देता हूँ। इस विधि को आप कैसे कीजिएगा। ये विधि आपको लगातार 31 दिन तक करने हैं, 31 डेज तक करने इस विधि को। और जब ये विधि करें तो आप ब्रह्मचर्यता का पालन करें, शुद्ध शाकाहारी खाना खाएं। ठीक है। आप कोई मंदिर में भी जाके, शिव जी के मंदिर में या फिर काल भैरव जी के मंदिर में जाके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं 31 डेज तक, 31 दिन तक। और जब ये मंत्र का जाप करें, सिर्फ 108 बार, एक माला जाप करें 108 बार। रुद्राक्ष का माला खरीद लीजिए। ठीक है। 108 बार जाइए, 108 बार जाप कीजिए, फिर चलाइए, फिर जाइए, मतलब दूसरा दिन जाइए। अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है, काल भैरव जी का मंदिर नहीं है, तो इसे घबराने का कोई जरूरी नहीं है कि भाई नहीं है, मैं कैसे जाप करूं। तो इसका कोई टेंशन नहीं है। आप अपने घर में भी कर सकते हैं। शिव जी का या काल भैरव जी का एक फोटो रख के कोई शुद्ध स्थान पर रख दीजिए और फिर जो मैं मंत्र दूंगा उसको आप जाप कीजिए। जैसे ही आपका 31 डेज कंप्लीट होता है, 32वें दिन देखिए आपके स्क्रीन पे मंत्र आ गया। इस मंत्र को आपको जाप करना है। ठीक है। तो जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका वो जो मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूं, उस मंत्र को कंप्लीट होने के बाद आप ये रुकिए, थोड़ा मैं देख के आपको बता देता हूं। भैरव जी को आप बड़े दें, बड़ा जो उड़द का डाल का होता है उसको पीस के उसका बड़ा बना के भैरव जी को दे। और आपको उनको थोड़ा शराब भी देना होगा। ठीक है। और शराब में आप कोई अंग्रेजी शराब मत दीजिएगा, देसी शराब का भोग दीजिएगा। फूल धूप दीप से उनका पूजा कीजिएगा। देखिएगा कि ये मंत्र जो मैं दिया हूँ, ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। अब भैरव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव रहेगा। आप देखिएगा हर एक काम में आपको सफलता मिलेगा। आप अगर किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, उनका नाम लीजिए या फिर भैरव जी के सामने अरदास लगाइए, देखिएगा ये वशीकरण में भी आपका ये मंत्र काम में आएगा। तो इसी प्रकार का देखिए, मैं प्रोफेशनली कोई एंकर नहीं हूँ,
ठीक है, मैं जो देखता हूँ हाँ नेट से फिर किताब से, वही मैं आपको सही विधि के ऊपर वीडियो देता हूँ। तो इसी तरीके का अगर वीडियो आप पाना चाहते हो तो हम लोगों के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मैं आपके लिए और भी एक से बढ़कर एक वीडियो लेके आऊँ। धन्यवाद।